हेलो बच्चों, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर अमाव सोफी अयोध्या। ठीक, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 2 अध्याय 2। आज हम अध्याय 2 की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ कर नहीं रहे हैं, अध्याय 2 की शुरुआत हो चुकी है, इस पर कुछ बात करनी है। तैयार हैं आप? हम तैयार हैं, आप तैयार हैं तो बात करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आज चैप्टर 2 में हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। किसकी? डायमेंशनल एनालिसिस। आज आपको एनालिसिस करना है। कैसा एनालिसिस? डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण करना है। हमने आपको यहाँ बुलाया है विमीय विश्लेषण करने के लिए। हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हो। हम मिलकर करेंगे क्या? विमीय विश्लेषण। तो विमीय विश्लेषण की बात होगी तो विमीय विश्लेषण में होता क्या है, पहले ये हम देखेंगे। विमीय विश्लेषण होता क्या है, फिर आप विश्लेषण करना। पहले हम देख लेते हैं, ठीक है? चलो, तो विमीय विश्लेषण क्या है? जैसे हम एक कार्तीय तल की बात करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं। हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया P। हमने कहा कि ये इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y और z। हमने कहा कोई बिंदु P है जो x में, इस बोल दो इसका नाम 2, 3, 4, इस तरह से बोल दो। इसका मतलब कि वो बिंदु x डायरेक्शन में 2 है, y डायरेक्शन में 3 है, z डायरेक्शन में 4 है। ये तो उस बिंदु की स्थिति है। मतलब कि हमें बताना हो बिंदु P का घर कहाँ है, तो ये बताया जाएगा कि भैया x में 2 है, y में 3 है, z में 4 है। मतलब x दिशा में चले जाओ 2 कदम, y दिशा में चले जाना 3 कदम, z डायरेक्शन में चले जाना 4 कदम, फिर आपको P का घर मिल जाएगा। तो ये तो रही बात किसी भी बिंदु की कार्तीय तल में स्थिति क्या होती है। हम यहाँ पर जो विमीय विश्लेषण की बात करते हैं, तो विमीय विश्लेषण भी हमें किसी भी भौतिक राशि की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की स्थिति बताएगा, पोजीशन बताएगा, या ऐसा कह सकते हो कि वो ये बताएगा कि कोई भी भौतिक राशि द्रव्यमान में कितने कदम हैं, लंबाई में कितने कदम हैं, और समय में कितने कदम हैं। मतलब जैसे हम किसी भौतिक राशि को मूल मात्रक में प्रदर्शित करते हैं, मीटर, किलोग्राम, समय भौतिक राशि है, तो उस भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए आपने जैसे कहा कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किलोग्राम में लिख दिया, लंबाई को मीटर में बोल दिया, समय को सेकंड में बोल दिया। वैसे हमें ये दिखाना होगा कि वो लंबाई में कितना है, द्रव्यमान में कितना है, समय में कितना है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं विमीय विश्लेषण। क्या बोलते हैं? विमीय विश्लेषण। और एक देखते हैं, फिर समझ में आएगा। चलो पहले हम देखते हैं विमीय विश्लेषण क्या होता है। तो देख लिया हमने, तो विमा की बात करते हैं। विमा क्या होती है? विमा किसी भौतिक राशि की, विमा किसी भौतिक राशि की वे घाते हैं, किसी भौतिक राशि की, विमा किसी भौतिक राशि की वे घाते हैं, वे घाते हैं जिन्हें उस राशि को प्रदर्शित करने के लिए, जिन्हें उस राशि को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, उसे हम बोलते हैं विमा। विमा किसी भौतिक राशि की वे घाते हैं जिन्हें उस राशि को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं विमा। अब विमा के भी अपने कुछ नियम धर्म कानून हैं कि इस हिसाब से चलोगे तो ठीक है, नहीं तो मार पड़ेगी डंडे से। ओके, कैसे नियम हैं? विमा ने कहा कि द्रव्यमान जो होगा, विमा ने कहा द्रव्यमान जो होगा, मतलब जो मास होगा, मास को हम लिखेंगे m से। किससे लिखेंगे? कैपिटल M से। ठीक है, कैपिटल या कैपिटल, ओके। और विमा ने कहा जो लंबाई है, क्या है? जो लंबाई है
लंबाई मतलब दूरी, लेंथ है जो, उसको हम लिखेंगे L से, कैपिटल L से। और कहा जो समय है, जो समय है, जो टाइम है, उसको हम लिखेंगे कैपिटल T से। हम अभी कक्षा 11 में हैं, हम अभी कक्षा 11 में हैं। क्लास 11th में हमें जो पढ़नी होती है वो क्लासिकल फिजिक्स होती है। तो क्लासिकल फिजिक्स में द्रव्यमान, लंबाई और समय, केवल इन्हीं 3 की विमा देखनी होती है। अगर आप आगे जाओगे तो ताप की विमा जो है, कहीं कहीं टेम्परेचर की विमा को कहीं कहीं K से और कहीं कहीं थीटा से दिखा देते हैं। मतलब अगर ताप है तो उसको आप T से प्रदर्शित करोगे। जब तक हम विमा पढ़ेंगे, जब तक विमा की बात ही होगी, तब तक हम ताप को T से प्रदर्शित करेंगे और थीटा से, समय को T से। और भैया बढ़ लेते हैं, लेकिन अभी ये है नहीं, ये 12th में है। एम्पियर, सॉरी यार, विद्युत धारा जो होगी, विद्युत धारा जो होगी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम A से प्रदर्शित करेंगे। किससे? कैपिटल A से। ठीक है, तो ये 4 और एक 5, अपना काम तो केवल इन्हीं 3 से हो जाएगा। इन्हीं 3 से हम विमीय विश्लेषण कर लेंगे। कहे भैया हमें युद्ध में जाना है, एक तीर मिल जाए, एक धनुष मिल जाए, एक रामबाण मिल जाए, नारायणास्त्र मिल जाए, ब्रह्मास्त्र मिल जाए, मतलब यही 3 से हमारा काम हो जाएगा। हम विमीय विश्लेषण को इन्हीं 3 से पढ़ लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो द्रव्यमान या मास को m से, लंबाई या लेंथ को l से, समय या टाइम को t से, तापमान को या टेम्परेचर को थीटा से, इलेक्ट्रिक करंट को A से प्रदर्शित किया जाएगा। अब भौतिक राशियां जो हैं बहुत सी हैं, भौतिक राशियां बहुत सी हैं, हमें सब भौतिक राशियों को पढ़ना है, सबका विमीय विश्लेषण करना है। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं, 5-6 भौतिक राशियां जो मेन है, उनका हम पढ़ लेते हैं, उन्हीं के आधार पे हम बाकी सबका करते चले जाएंगे। बहुत सी, हम किनका किनका यहाँ देखें तो जो मेन है उनका देख लिया जाता है। ठीक है, चलो तो आओ विमीय विश्लेषण शुरू करते हैं। ये नोट कर लेना भैया। तो अभी हमने देखा कि मास को m से, लेंथ को l से, टाइम को t से, थीटा को टेम्परेचर को थीटा से, इलेक्ट्रिक करंट को A से। इसका एक रूल भी है कि जब भी हम लिखेंगे तो इसको एक बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? एक बड़े ब्रैकेट में। सॉरी, आओ देखो, जैसे हमने कहा कि दूरी की विमा बताओ। किसकी बताओ? दूरी की विमा क्या होती है? दूरी बोले तो लेंथ, लेंथ की विमा क्या हो जाएगी? L। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि दूरी की जगह पे किसी बच्चे ने हमसे कहा सर विस्थापन की बताइए, तो विस्थापन भी एक दूरी होती है, इसकी भी विमा क्या होगी? L हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे हमें सदिश नहीं देखना, हमें ये देखना कि फार्मूला क्या है। देखो भैया, विमा निकालने के लिए हमें फार्मूला आना चाहिए। अगर हमें फार्मूला आता है तो हम सारी की सारी विमाएं निकाल सकते हैं, चाहे आपको फार्मूला पता हो, चाहे आपको उस भौतिक राशि का मात्रक पता हो। कोई एक चीज़ पता हो, आप सारी भौतिक विमाएं निकाल सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। जैसे हमने कहा चाल बराबर क्या होता है भैया? बबुआ, दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी की विमा, दूरी बोले तो लंबाई, लंबाई बोले तो L, इसकी विमा L। और समय की विमा T। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा LT-1 भैया T। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, M0, मतलब M है ही नहीं तो M0 L1T-1। अभी हम लोगों ने विमा जो पढ़ा था, विमा की परिभाषा जो पढ़ी थी, तो क्या पढ़ा था कि विमा किसी भौतिक राशि की वो एक घातें होती हैं। क्या होती हैं? घातें। तो आप यहाँ से ध्यान दो, 0, 1, -1, ये ऐसे लिखा जाएगा 0, 1, -1। इसका मतलब समझ में आया? जैसे अभी हमने बताया था कि बिंदु P x में 2 है, y में 3 है, z में 4, तो ये द्रव्यमान में 0 है, मतलब कि चाल द्रव्यमान में है ही नहीं, और लंबाई में 1 है और समय में
-1 है। तो ये बीमा लिखने का जो तरीका है वो ऐसे है, ये लिखा जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है होती है वो ये होती है 0 1 -1। ठीक है, आओ हम आपको दिखाते हैं बेग की बीमा। किसकी बीमा? बेग की बीमा। बेग की बीमा क्या होगी? बेग की बीमा देखो, हमने लिखा विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन दूरी बोले तो L और इसका T, ये भी क्या बनेगा? LT-1। इसको आप लिख सकते हो m0 LT-1। तो बीमा की नज़रिए से हमें पता चलता है कि चाल और बेग एक ही परिवार के सदस्य हैं। देखो इसकी भी बीमा 0 1 -1। ये किसकी बीमा? बेग की बीमा। ठीक है, ओके, आओ आगे देखते हैं। तो बीमा को हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, मास को m से लिखते हैं, लेंथ को L से, टाइम को T से। जैसे अभी हमने बेग की देखा, चाल की देखा। हमसे कोई कहता है सर त्वरण की बताओ। किसकी बताओ? त्वरण की। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की क्या होती है? वेग परिवर्तन डेल्टा V बाई डेल्टा T। त्वरण ये तो होता है एक्सीलरेशन। तो डेल्टा V की अभी हमने देखा है क्या होती है? LT-1। तो आप चाहो तो डायरेक्ट देखो, आप चाहो तो वेग की LT-1 डायरेक्ट लिख लो और टाइम की T लिख दो। तो T ऊपर जाएगा, क्या बनेगा ये? LT-2। क्या बनेगा ये? LT-2। या फिर आप इसको लिख लो m0 LT-2। इसका मतलब क्या हुआ? त्वरण मास में 0, लंबाई में 1 और समय में -2 है। ये त्वरण की क्या हुई? बीमा। हमने क्या कहा कि आपको अगर वेग की पता है बीमा, डायरेक्ट रख के निकाल लिया, नहीं पता है तो देख लो भैया, फिर से देख लो। वेग की क्या होती है? विस्थापन बटा समय, और एक समय पहले से है, समय स्क्वायर। तो विस्थापन की L और यहाँ समय T², ये बनेगा LT-2। ये बन गया अपना त्वरण का। आप वेग की याद रख लो, त्वरण की याद रख लो, बल की याद रख लो, ये 3 याद कर लो। आप सारी बीमीय विश्लेषण कर सकते हो। हाँ, 1 2 की दिक्कत होगी तो वो अपना एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बल त्वरण की हो गई, अब हम बल की देखते हैं। बल की बीमा क्या होगी? बल की बीमा, तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma। ये होता है मास, और मास को हमने क्या बोला था? m लिखना है। त्वरण की निकाल चुके हैं LT-2। तो फोर्स की या बल की डायमेंशन या बीमा क्या निकल के आएगी? MLT-2। इसको ऐसे लिख सकते हो M1 1 -2। मतलब बल जो होता है वो द्रव्यमान में 1 होता है, लंबाई में 1 होता है और समय में -2 होता है। ये हो गई बल की बीमा, ये हो गई त्वरण की बीमा। ठीक है, हमसे किसी ने कहा सर क्षेत्रफल की निकालो। हमने कहा रुको भैया, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? चाहे जो क्षेत्रफल हो, लंबाई चौड़ाई, मतलब 2 लेंथ तो रहेगी। जैसे लंबाई या चौड़ाई की बात कर लेते हैं। लंबाई क्या है? दूरी। चौड़ाई क्या है? दूरी। तो L और L2। क्षेत्रफल की बीमा होगी डायमेंशन L2। इसको हम लिख सकते हैं m0 L2 T0। बोले तो क्या है? क्षेत्रफल की बीमा 0 2 0 है। ठीक है, आयतन की पूछ लेता है कोई बच्चा। आयतन की बीमा क्या होगी? आयतन की बीमा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L L L L क्यूब हो जाएगी। ठीक है, ये आयतन की बीमा हो गई, ये क्षेत्रफल की बीमा हो गई, ये बल की बीमा हो गई, ये त्वरण की बीमा हो गई। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। और भी बीमाएँ हैं अपने पास, सभी बीमाएँ हैं।
हाँ, अभी हमने बल की देखा, त्वरण की देखा, हम देखते हैं संवेग की। किसकी देखते हैं? संवेग की। संवेग की विमा क्या होती है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और द्रव्यमान की होती है m, वेग की निकाल चुका हूँ LT-1, तो संवेग की विमा MLT-1, ठीक है। आवेग की देखो, आवेग की, आवेग होता है बल गुणे समय, बहुत छोटा समय, तो बल की हम निकाल चुके हैं MLT-2 और समय t, ये इसमें जुड़ जाएगा, इसकी 1 है तो यहाँ से क्या निकल के आएगी बाबू? इसकी विमा निकल के आएगी प्यारे बाबू MLT-1। ठीक है ना? देखो ध्यान से देखो, संवेग की आवेग की विमा भी लगभग क्या सेम है, मतलब ये दोनों भी एक ही परिवार के हैं। इसकी भी विमा, इसकी भी विमा एक ही है। ओके, ठीक है। आओ, संवेग की देख लिया, आवेग की देख लिया, हम देखते हैं आवृत्ति की विमा। किसकी विमा? आवृत्ति की विमा। आवृत्ति क्या होती है भैया? आवृत्ति n या f इक्वल टू क्या होता है? 1/t आवर्तकाल समय है। अरे आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल। ओके बाबू, तो आवर्तकाल का समय t, तो आवृत्ति की विमा t-1, या फिर कोई बच्चा बोले नहीं सर मुझे ml में चाहिए, तो m0 L0 t-1। ओके, ये आवृत्ति की विमा हो गई। ठीक है, चलो आवृत्ति की हो गई, संवेग की हो गई, आवेग की हो गई। आओ हम आपको दिखाते हैं बल आघूर्ण की विमा। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण होता है बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी। बल की विमा अभी हमने देखा है क्या होती है? MLT-2 है बल लंबवत दूरी। दूरी तो दूरी चाहे लंबवत हो, चाहे सीधी हो, चाहे टेढ़ी हो, चाहे उल्टी हो, है लंबवत दूरी बोले तो L। ठीक है, तो यहाँ से देखो M1 ये 1 है, ये 1 दोनों जुड़ जाएंगे, ML2T-2, दिस इज बल आघूर्ण। लो, किसी बच्चे ने कहा सर मुझे कार्य की विमा चाहिए। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। मैंने कहा रुको भैया, बल की विमा MLT-2 और विस्थापन क्या होता है? दूरी भैया, दूरी की L है। ठीक वाह, ओके। 1 1 2 ML2T-2, तो ये कुछ विमाएँ हमने देखी। हाँ, कार्य की हो गई, बल आघूर्ण की हो गई, आवेग की, संवेग की, आवृत्ति की। ठीक है, नोट करो। और विमा देखते हैं। तो ऐसे विमाएँ हैं। विमाएँ अगर हमें फार्मूला याद है, सूत्र याद है, हम विमा बनाते चले जाएंगे, जितनी कहो उतनी बन जाएगी, और नहीं याद है तो भी बन जाएगी। याद नहीं करेंगे धीरे धीरे आगे जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे, भौतिक राशियाँ मिलती चलेंगी, विमा बनाते चलेंगे। कहते नहीं भैया पढ़ते चलो बीमा बनाते चलो, है। ठीक है, कार्य की बीमा हो गई है। किसकी बीमा देखनी है? और आओ देखते हैं ऊर्जा की बीमा। ऊर्जा में कई प्रकार की ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा, एक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मतलब बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। हम यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स की बात करेंगे तो इसमें हमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिलती है। आओ हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा कक्षा 9 में आप लोगों को पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? mgh। ओ बाबू ओ, पहले हम आपको गुरुत्वीय त्वरण की बीमा दे देते हैं। तो बाबू त्वरण चाहे जो हो, नॉर्मल त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, सब त्वरण, तो आप इसकी भी बीमा क्या होगी? जी की बीमा LT-2 होगी। क्या होगी? LT-2 होगी। तो यहाँ पे देखो mgh स्थितिज ऊर्जा, द्रव्यमान की m, g की LT-2, h ऊंचाई है बोले तो दूरी है, लंबाई है, l रखेंगे, क्या बनेगी? ML2T-2। ये हो गई स्थितिज ऊर्जा की बीमा, और अभी हमने देखा था कार्य की बीमा।
स्थितिज ऊर्जा की बीमा और अभी हमने देखा था कार्य की बीमा, दोनों एक ही है और परिभाषा भी तो हम लोग पढ़ते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा और कार्य दोनों की ठीक है, एक ही जैसी है। अच्छा, ये तो स्थितिज ऊर्जा थी। गतिज ऊर्जा की देखते हैं, गतिज ऊर्जा की बीमा। गतिज ऊर्जा की बीमा, गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, हाफ mv²। ए बाबू यहाँ पे आया 1/2। ओहो ओहो, ये जो 1/2 है ना, ये एक कांस्टेंट है, एक संख्या है। तो ये बीमा की बहुत बड़ी फॉल्ट है, बीमा यहाँ फेल हो जाता है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना जानो कि बीमा किसी संख्या की, किसी नियतांक की नहीं होती है। वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाता, वो वहाँ फेल हो जाता है, दग जाता है। क्या होता है, दग जाएगा, ठीक है। तो मास की द्रव्यमान है ना m, वेग होती है l t-2 और इसका कर दो स्क्वायर। क्या कर दो, स्क्वायर। तो यहाँ से बनेगी ml2 t-2। ये स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा है तो ऊर्जा, सॉरी, इसलिए दोनों की बीमा एक सी है। ओके, ये हमने देखा स्थितिज ऊर्जा, ये हमने देखा गतिज ऊर्जा। ओके, नोट करो। अब हम कुछ कांस्टेंट की बीमाएँ देखेंगे। कांस्टेंट की बीमा देखने से पहले एक बीमा जो है, हमारे यूपी बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों से टीचर लोग ज़्यादातर यही पूछते हैं कि चलो बताओ श्यानता गुणांक की बीमा क्या होती है। श्यानता गुणांक की बीमा जो है खासकर कंपटीशन वगैरह IIT वगैरह भी 1-2 बार पूछी गई है। और थोड़ा सा बोर्ड में पहले जब 11th-12th का एक ही आता था सिलेबस, उस टाइम बोर्ड में बहुत पूछी जाती थी किसकी बीमा, श्यानता गुणांक की। तो इस वजह से टीचर लोगों को लगता है ये बहुत कठिन है, ये बहुत टफ है, बच्चा दग जाएगा, बच्चा नहीं बता पाएगा। तो वो लोग यही पूछते हैं श्यानता गुणांक की बीमा। तो अब हम देखते हैं श्यानता गुणांक की बीमा क्या होती है। तो श्यानता गुणांक की बीमा के लिए आपको हम पहले सूत्र बता देते हैं, श्यानता गुणांक। अच्छा बाबू, ये पहले तो आप मुझसे पूछो कि सर श्यानता गुणांक क्या होता है। विस्कोसिटी कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आप लोग घर्षण से तो परिचित होंगे अच्छी तरीके से। अरे वही फ्रिक्शन, अरे वही जो एक बंदा आगे बढ़ रहा होता तो टांग पकड़ के खींचता है, आगे बढ़ने नहीं देता। घर्षण क्या करता है, किसी भी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता, मतलब गति का विरोध करता है। जैसे ये है, ये इस मार्कर को मैं ऐसे पकड़ के खींचूं तो इस पे पीछे की ओर एक बल लगेगा, इसकी गति का विरोध करेगा, उसी को तो बोलते हैं घर्षण। तो वैसे जब द्रव, जितने भी लिक्विड होते हैं, जितने फ्लूइड होते हैं, वो जब फ्लो करते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक पतली सी लेयर होती है। तो जब वो सब फ्लो करेंगे, बहेंगे, तो उनकी एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में एक घर्षण पैदा होता है, या समझो उनकी गति का एक विरोध करने वाला उत्पन्न होता है, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, श्यानता गुणांक बोलते हैं। तो श्यानता गुणांक के बहुत सारे फार्मूले हैं, हमें भैया तो हम तो एक बताते हैं। F बराबर क्या होता है, 6 पाई ईटा RV, ठीक है। ईटा को ही बोलते हैं श्यानता गुणांक। क्या बोलते हैं, श्यानता गुणांक। क्या बोलेंगे बाबू इसको, श्यानता गुणांक बोलेंगे भाई, क्यों लल्ला, श्यानता गुणांक। R बोले तो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी। होता क्या है, ये बहुत छोटी सी केस नली की बात होती है, उसकी रेडियस होती है। ये होता है वेलोसिटी, जो लिक्विड फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, वेग। तो और देखते हैं, अभी हमने बताया था कि ये 6 पाई ये कांस्टेंट है, जो कि ये इसका बहुत बड़ा फॉल्ट है विमीय विश्लेषण का, ये बता नहीं पाता है। तो इसको छोड़ दो, इतने को देखो। तो यहाँ से क्या बनेगा, ईटा, इसको क्या बोलते हैं, ईंटा। क्या बोलते हैं, ईंटा। क्या कहेंगे, ईंटा। और जिससे मारते हैं ईंटा, ईंट पत्थर है। तो ईंटा इक्वल टू F/RV। तो फोर्स की बीमा अब तो हमें पता हो गई है और आपको भी पता हो गई होगी, रट गई होगी। क्या होती है, mLT-2। R बोले तो डिस्टेंस, दूरी इसकी है L।
और v की क्या होगी LT माइनस 1, v की क्या होगी LT माइनस 1। देखो ध्यान से देखो L से L मर जाएगा, आप ऐसे समझो L से L मर जाएगा, ये वाला L ऊपर जाएगा तो m L माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा T माइनस 2, T में -2 है और ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो T माइनस 1। सारे बच्चे हमारे, सारे लल्ले, सारे प्यारे प्यारे बच्चे, सारे प्यारे प्यारे बाबू, आप इसको स्टार बना दो। क्या बना दो? स्टार बना दो, फिल्म दिला दो। m L माइनस 1 T माइनस 1 श्यानता गुणांक की विमा। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। ये हम लोगों ने क्लास 9, अभी तो हम 11th में आए हैं, पढ़ेंगे आगे, लेकिन हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है। F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। F होता है फोर्स बल, G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी ये कांस्टेंट है ना, इसी कांस्टेंट का हमें निकालना है। M होता है मास, द्रव्यमान, मास क्या होता है? मास। m2 भी होता है मास, द्रव्यमान। r होती है दूरी। मुझे g निकालना है, g कैसा g? जी हजूरी वाला जी नहीं, कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ओके चलो क्या बनेगा? F r स्क्वायर m1 m2। ठीक है। F फोर्स की m L T माइनस 2, ओके, r की L2 एंड m की m, दूसरे m की उसकी भी m। ठीक है। m से m मर जाएगा तो ये me ऊपर जाएगा, मरेगा, और ये वाला जाएगा। जब ये जाएगा मर गया, ये ऊपर गया, m माइनस 1, ये दो, ये एक, 2 1 3, L3 T माइनस 2, यही तो है ना। ये किसकी विमा आई? गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। किसकी है भैया? गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। अरे भाई ऐसे हम आपको कितने बीमा बताएं, ऐसे आपको सैकड़ों हजारों बीमाएं मिलती चलेंगी, हर एक सूत्र पे आपको एक बीमा मिलेगी। तो जो मेन हैं हम वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे निकालते रहना, ऐसे बीमा आप निकालते रहना। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी बीमाएं, जो हैं ही नहीं, मतलब जिनकी बीमा ही नहीं होती है। देखो भैया क्या होता है कि कोई भी अगर भौतिक राशि है तो उसका मात्रक होगा। क्या होगा? मात्रक होगा। और अगर मात्रक होगा तो उसकी बीमा होगी। लेकिन हम आपको दो ऐसी भौतिक राशियां दिखाएंगे जिनका मात्रक है लेकिन बीमा नहीं है, और 2 ऐसी भौतिक राशियां दिखाएंगे जिनका मात्रक भी नहीं है और बीमा भी नहीं है। आओ दिखाते हैं आपको। आप चाहे तो हेडिंग डाल लो, मात्रक लेस, मात्रक विहीन भौतिक, नहीं यार, बीमाहीन। क्या लिखोगे? बीमाहीन भौतिक राशियां। क्या लिखोगे? बीमाहीन भौतिक राशियां। कैसी हैं? बीमाहीन हैं। ये भैया बीमाहीन हैं, गुणहीन हैं, जिन्हें कहते हैं गुणहीन। गुणहीन की संसार में कहीं भी सम्मान नहीं मिलता है, मार के भगा दिया जाता है। तो चलो पहले देखो कोण। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। और चाप को बोलेंगे आर्क बाय रेडियस। और बाबू कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन।
और आर्क होती है लंबाई, मैंने रखा एल, रेडियस होती है लंबाई, मैंने रखा एल, एल से एल मरा, तो इसकी कोई बीमा ही नहीं। तो कोण ना तो मास में होता है, ना तो लंबाई में, ना तो टाइम में। कोण की बीमा 0 0 0। ऐसे ही आता है घन कोण, जिसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। क्या कहेंगे इसे भैया? सॉलिड एंगल। इसका मात्रक स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन बराबर A/r²। ए होता है क्षेत्रफल, ए होता है क्षेत्रफल, ये होती है त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल का भी मैंने पढ़ा था L², त्रिज्या का भी होता है L²। अरे त्रिज्या है, दूरी है, L होगा L²। मर जाएगा ना। तो ये भी क्या हो गया? M0 L0 T0। ठीक है, इनकी भी कोई बीमा नहीं। तीसरी देखो, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा अपवर्तनांक। क्या पढ़ा होगा? अपवर्तनांक। हमने आपको कक्षा 10 में पढ़ाया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ाया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पढ़ा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका कोई मात्रक नहीं। फार्मूला क्या होता था? म्यू बराबर C/V। C प्रकाश की चाल, V माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड, इसका भी मात्रक पर सेकेंड, तो दोनों कट गए। जब कोई मात्रक ही नहीं बचा तो अब हम क्या रखें? M0 L0 T0। चौथी भौतिक राशि, इसको हमने नाम दिया विकृति का। किसका नाम दिया? विकृति का। स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो लंबाई में कुछ परिवर्तन हुआ हो, वो परिवर्तन बटा जो पहले उसकी लंबाई थी। तो लंबाई में वृद्धि लंबाई ही होगी, लंबाई जो प्रारंभिक थी तो L से L कट जाएगा, और यहाँ पे जो इसका मात्रक वही इसका मात्रक, दोनों कट जाएगा, तो ये दोनों मात्रक विहीन भी हैं। या क्या आएगा? M0 L0 T0। तो अगर आपसे कोई कहे कि कोई ऐसी भौतिक राशियाँ बताओ जिसका मात्रक है लेकिन बीमा नहीं, तो कोण और घन कोण ऐसी हैं जिनके मात्रक भी हैं, बीमा नहीं। और कहे कि कोई ऐसी दो भौतिक राशि बताओ जिसका मात्रक भी नहीं है और बीमा भी नहीं है, तो ये मात्रक भी नहीं है, बीमा भी नहीं है। और कहे कि 4 ऐसी भौतिक राशियाँ बताओ जो बीमाहीन हो, तो भैया हम तो कहेंगे कि कोण, घन कोण, अपवर्तनांक और विकृति, ऐसी 4 हैं। बाकी और जब मिलेंगी देखा जाएगा। ठीक बा? हाँ ठीक बा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। कैसा लगा उसके लिए हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।